नमस्कार, मैं हूं उपेंद्र और आप देख रहे हैं वीटीवी न्यूज चैनल की खबरों में आप सभी का स्वागत है। वाराणसी से खबरें विस्तार से। आज हमारे साथ समता समाजवादी कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अरविंद गांधी लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लगी हुई और लोकसभा चुनाव 2024 पर उनके नजरिया जानते हैं डॉक्टर अरविंद गांधी से। समता समाजवादी कांग्रेस पार्टी सन 2024 के लोकसभा चुनाव में पूरी जोर खरोश के साथ अपनी प्रदर्शन करेगी और जो मेरा मुख्य मुद्दा पहले से रहा, पूरे देश में भ्रष्टाचार जो चरम पर है उसे समाप्त करने के लेकर के समाप्ति के सवाल पर, बेरोजगारी के सवाल पर और जातीयता के मुद्दे पर जो पूरे सरकार पूरे देश में गुमराह कर रही सभी जातियों को, उस पर काम करेगी और उस पर प्रदर्शन करेगी। जनता को बताएगी, जनता की अदालत में जब बताएगी कि समता समाजवादी कांग्रेस पार्टी का क्या मोटो है। आज माननीय प्रधानमंत्री जी संसद में बयान देते हैं कि जाति को मैं नहीं मानता, लेकिन जाति आरक्षण नहीं होने दूंगा, जाति आरक्षण नहीं होना चाहिए। यह देश की बुनियादी सवाल है, देश की संवैधानिक सवाल है कि जब एक देश का प्रधानमंत्री कहता है कि जातियों को मैं नहीं मानता हूं, दूसरी तरफ कहता जाति आधार पर आरक्षण नहीं होने दूंगा, ये सबसे गलत है, नहीं होना चाहिए। तो मंसूबा साफ है, देश की सभी जातियों को, चाहे पिछड़ी जातियां हों, अनुसूचित जनजातियां हों, चाहे कोई जातियां हों, सबको अपनी मन मस्तिष्क साफ कर लेनी चाहिए कि आप वोट किसे करेंगे देश में, क्योंकि एकदम स्पष्ट है इनके बयानों से। जब लोकसभा के सदन पर बयान दे रहे हैं, इसका मतलब इस सरकार का साफ साफ है कि ये जाति विरोधी सरकार है, इन्हें वोट नहीं करना चाहिए। लेकिन मैं नहीं कह रहा हूं, ये खुद उन्होंने बताया है। ऐसे में देश की जनता को निर्णय करना है, तय करना है कि आगामी लोकसभा चुनाव में हम किसे अपना प्रतिनिधि चुन के भेजें। ये बड़ी सवाल है, इस पर भी समता समाजवादी कांग्रेस पार्टी आवाज उठाएगी पुरजोर, क्योंकि पूरे देश में कोई जाति जनगणना नहीं हो पाई है। किस आधार पर मतदाता जो है कि अपना मतदान करेगा, किस जाति में, किस आधार पर हमें आरक्षण मिलेगी। इनका कहना है, ये बात सही है कि हम जो है कि अगर आरक्षण मिल जाएगा तो नुकसान होगा, लेकिन एक बहुत गलत बात यह है जब एक प्रधानमंत्री के मुंह से सुना जाता है, ये गलत सवाल है कि जातीयता के आधार पर यदि आरक्षण में नौकरी मिल जाता है तो देश गर्त में चला जाएगा। यह इसको मैं खारिज करता हूं, यह अच्छी बात नहीं है, यह देश हित में नहीं है, देश के संविधान के विपरीत धारा में बहने वाली बात है। ऐसे में इस तरह की भावनाओं का जो प्रधानमंत्री होगा या सरकार होगी तो देश निश्चित तौर पर संवैधानिक ढांचा चरमराने के साथ साथ समाप्त हो जाएगा। अच्छा, अभी हाल ही में देखा गया बॉन्ड को लेकर के बहुत सारी बातें निकल के आ रही हैं, उसमें सबसे ज्यादा आपका क्या कहना है? उसमें एकदम स्पष्ट भारतीय जनता पार्टी के पास सबसे ज्यादा बॉन्ड मिला, अन्य दलों को भी मिला, लेकिन किसी ने नाम नहीं बताया। किसने बॉन्ड दिया, लेकिन किसी दल ने नाम नहीं बताया। आज किसी दूसरे दल के पास होता, छोटे कांग्रेस के पीछे पड़े हैं, हमसे मतलब नहीं है, किसी के पीछे पड़िए, लेकिन अपने दल में जो आपके पास बॉन्ड मिला उसका तो नाम बताना चाहिए आपको। बहरहाल किसी ने नाम नहीं बताया। बॉन्ड ये जो है राजनीतिक पार्टी की चुनावी चंदा का हिस्सा है और सभी राजनीतिक पार्टियां चुनावी चंदा ले सकती हैं। इनका एक बात का मैं समर्थन करता हूं, सुप्रीम कोर्ट का, माननीय सुप्रीम कोर्ट का और चुनाव आयोग का जो निर्देश है, इसका मैं समर्थन करता हूं कि सभी को नाम बताना चाहिए। हमें मिलेगा, मैं बताऊंगा। विपक्षी पार्टियों में राहुल गांधी ने कहा है कि तो खुलेआम फिरौती यानी हफ्ता वसूली कर रहे हैं, इस पे क्या आप कहना चाहेंगे? उस पर मेरा कोई कमेंट नहीं है, इसलिए